चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 2024 का एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने अपने विद्यार्थियों से मांग करके लाया है और शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम आपको दिखलाई दिलवा दे रहे हैं। चलिए आपका 13 नंबर प्रश्न जो है आपका भैया आयतन से है। 13 नंबर क्या है? आयतन से है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको जूम करने जा रहे हैं तो आपको दिखाई देना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा एकदम बढ़िया से दिखाए थे आपको। यहाँ देखिए, अब दिख रहा है? कमेंट कीजिए। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन 13 नंबर, ये रहा आपका 13 नंबर प्रश्न। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन दिख रहा है। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14 और 11 है। तो घनाभ की ऊंचाई बताइए भाई साहब। ये 2 नंबर के पूछ ले हो, ये 2 नंबर क्या है? ठीक है, ये 2 नंबर याद है, आपको दिख रहा होगा। अब वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा और बड़का कर रहे हैं। चलिए दिख रहा है, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। ये आपका ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर यह है। ठीक है, देखिएगा। अब जो है हम उसको उधर करते हैं। ठीक है, चलिए बना देते हैं। हम आपको बोले थे ना कि इस चैप्टर से टोटल 13 नंबर के पूछा गया था और आपको अंत में गिना भी देंगे। प्रकाश जी, डिजिटल बोर्ड के बारे में जानकारी लेना था। ठीक है सर, अभी हम बात कर लेंगे, आपसे कॉल पे बात कर लेंगे। अब आपको नंबर हम देते, उससे बात कर लीजिएगा। यहाँ क्या बताइएगा। चलिए, तो एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है भैया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये होता है। और दे रखा है आपको 758, तो बराबर में लिखिएगा 758। ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्टिव में तो लिख भी सकते हैं कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है। ठीक है, चलिए 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से ही भाग कर जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 9 18। एल का वैल्यू देखिए, तो एल का मान यहाँ दे रखा है आपका 14 और ऊंचाई 11। एल के जगह आप कितना रखिएगा? 14। बी तो पता नहीं है, बी तो पता नहीं है, प्लस बी पता नहीं है। एच तो पता है आपको की है 11, प्लस में एच पता है 11 और एल पता है 14 और बराबर में 379 है। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 14 बी हो जाएगा, प्लस में ये हो गया 11 बी, अब प्लस में 1 4 हटा के और 1 4 हटा के बराबर में 379। 11 गो 14 गो 15 गो बी हो जाएगा। क्या गो बी हो जाएगा? 15 गो बी। आई प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो आपका 379 में से 154 घट जाएगा, तो 15 बी बराबर में 9 में से 4 गया तो 5 और 7 में से 5 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, तो बी बराबर में 225। आप 15 गुना में जाएगा तो भाग में, तो 15 से कर जाएगा 15, 15 ही 225। तो आपका बी का वैल्यू कितना आ गया? 15। बस यही तो आंसर हो गया भाई, ये 2 नंबर में पूछा गया है। ब्लैक कीजिए, तो ब्लैक कर देते तो पेपर पर ब्लैक थोड़े होगा, ये तो ब्लैक है। चलिए आपको पता चल गया। सॉरी सर, इस 14 11 कितना होगा? 25 होगा। 14 11 25 होगा, हम 15 लिख दिए हैं ऐसे, तो मिस्टेक हुआ। 14 11 25 15 कह दिए हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 225 है, बट्टा में चला आएगा 25।
तो 25 से कर जाएगा 25 नवा 225, यानी बी के वैल्यू आपका 9 आ गया। ठीक है, हम 14 11 15 जोड़ दिए थे। ठीक है, ये आपका 2 नंबर के होगा, आप लोग गिनते रहिएगा। आज हमारे घर भतीजा जन्म लिया है, चलिए कांग्रेचुलेसन, पार्टी दीजिए। चलिए हम चलते हैं अगली प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जरा हम फिर आपको बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, और दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है एग्जाम में आपको 2 नंबर के पूछा गया है, 2 नंबर वाला प्रश्न है। अभी एक 2 नंबरिया सॉल्व कर दिए और ये दूसरी 2 नंबरिया है। चलिए, तो दोस्तों शंकु के आधार की त्रिज्या आपको गिवन है। अच्छा, यह बेलन वाला है ना, एक बेलन का व्यास इतना है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है ना, इसमें क्या क्या दिया है आपका, त्रिज्या दे रखा है, लिख दीजिएगा, भाषा में सब्जेक्टिव है। व्यास मतलब व्यास दिया है आपका, व्यास दे रखा है आपका कितना 28, तो त्रिज्या यहां से निकल जाएगा, व्यास क्या था त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, 28/2 यानी 14। उसके बाद में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r इंटू h प्लस में r, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। बैठा दीजिए, तो 2 गुना में पाई के मान डालिएगा तो 22/7 हो जाएगा, और r के जगह डालिएगा तो 14, और फिर यहाँ h के जगह h इसमें दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, तो 40 यहाँ h लिख दीजिए, यह 40, तो 40 प्लस में r कितना है 14, 7 से 2 बार में कर जाएगा, 22 44 में कितना होगा 88 हो जाएगा, गुना यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 आप गुना कीजिएगा तो 88 गुना में 54 कीजिएगा, 54 कीजिएगा तो आ जाएगा 800 का 32, 800 का 32 और 3 35, 8 5 40 और 4 44, आपका आ जाएगा 2, आई हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 7 और 7, ये आपका ये हो गया। और दोस्तों जो हम ऑब्जेक्टिव में बताए हैं वो क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं, देखिए अब पता कर लीजिए, देख लीजिएगा, हम 50 क्वेश्चन पढ़ाए ना, 50 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, जो हम ऑब्जेक्टिव पहले हैं वो यहाँ सब्जेक्टिव पूछ दिया 2 नंबर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 नंबर में है, मैंने सब आज है आपको बता कर रहेंगे। सर जी उन्हीं टेक्निक से तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन बुखार है बहुत ज्यादा है, हम क्या करें मेडिसिन दे करके ये पढ़ा रहे हैं। प्रणाम चंदन जी। सुधांशु कौन है? हम इसको चलिए सुधांशु राजा, कांग्रेचुलेसन, जो आपके माता पिता जो है इस प्रकार के संस्कार दिए, और इस संस्कार यदि आपकी माता बहनें देखेंगे तो शायद शर्म से मर जाएंगे कि कैसा हम नालायक बेटा को
जन्म दे दिए। चलिए कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बात को इग्नोर करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न ये तो हो गया आपका। और फिर देखिए यहाँ पे एक और, एक तो बता दिए कि ये 2 नंबरिया है, 13 नंबर 2 नंबरिया, और ये 2 नंबरिया, और फिर एक और 15 नंबर में भी आपका 2 नंबरिया ही है। 15 नंबर में भी आपका 2 नंबरिया। जरा हम इसको जूम करके पढ़ा दे रहे हैं, पहले देख लीजिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो कितना नंबर का हुआ? 6 नंबर के, 4 नंबर के बता चुके हैं और 2 नंबर का भी बताने जा रहे हैं, यानी कि 6 नंबर का हुआ, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना कि इसमें क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5.25 है, त्रिज्या जो है 5.25 है, ठीक है। एवं तिर्यक ऊंचाई, दोस्तों तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल का मान दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है। क्या होता है फॉर्मूला? तो पाई आर एल होता है। तो पाई के मान यहाँ डालिए, 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या रेडियस आपको पता है 5.25 है, और तिर्यक एल, एल कितने, एल के मान कितना दिया है? 10, तो यहाँ 10 लिखिए। 7 से काटिएगा, 7 से 49, 7 × 35 यहाँ। अब कितना गया? तो ये दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 10 आएगा, और इस 10 से 10 को काट दीजिए तो कितना गया? 22 गुना में 75, 75 गुना 150 के 0 हासिल 15, 75 गुना 150 15, 165। बस यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। ये 6 नंबर का आपका तैयारी हो चुका है, जो 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। 6 नंबर आपने देख लिया। और क्लास तो खत्म है, बस आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही सॉल्व कर रहे हैं। जितना देर में खत्म हो, 2-4 क्वेश्चन और है, खत्म हो जाएगा। कम से कम 1 घंटा क्लास तो होना ही चाहिए। 7:15 पर शुरू होता है, तो 8:15 पर खत्म होना चाहिए, 20 मिनट पर खत्म होना चाहिए। 2-4 मिनट लेट सेट नहीं चलता है। चलिए तो ये दोस्तों आपका हो गया। 6 नंबर का हम बता चुके हैं, 1 2 3 को बता चुके हैं। आगे देखिएगा 6 नंबर के तो वहां हो चुका था, और यहाँ हम आपको जूम करते हैं, ये आपका नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। 1 नंबरिया में है, तो 6 नंबर सब्जेक्टिव के था 7 नंबरिया, और एक यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है। यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल, आधार की त्रिज्या आर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों वक्र में, वक्र के क्या होता है? पाई आर एल होता है वक्र के, और शंकु के नीचे में एक वृत्त होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, तब जाकर के संपूर्ण होता है। यानी कि देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपको कहिएगा बी नंबर में है। यह 7 नंबर के हो गया दोस्तों, ये 7 नंबर का हो गया। सब प्रियंका बहुत हैंडसम है, थैंक यू। चलिए आपका 7 नंबर हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का हो चुका है। 3 गो 2 नंबरिया, 1 नंबरिया पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ये फिर 1 नंबरिया है, यहाँ 1 नंबर के 8 नंबर। 2 गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 है। आयतन का अनुपात, पहला गोला और दूसरा गोला, इनके आयतन का अनुपात कितना है? 125:27 है, और उनके क्षेत्रफल जैसे पूछा है। जब हम तो बोले हुए हैं कि जब ये संख्या जो है किसी के स्क्वायर नहीं रहेगा, तो आप जो है पहले इस पे क्यूब रूट चढ़ाइएगा, ठीक है, क्यूब रूट चढ़ाइएगा, और उसके बाद बाहर निकलिएगा। 125 का घनमूल 5, 27 का 3। उसके बाद आपको एरिया पूछा है, एरिया क्षेत्रफल चाहे कुछ कहो, उसके बाद स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, 25:9
ऑप्शन नंबर बी में है। 7 नंबर और 1 नंबर कितना नंबर हुआ? 8 नंबर हुआ। आगे देखा जा रहा है तो आपको बता दें कि यहाँ भी आपको आयतन का क्वेश्चन 8 को हो चुका है। ये 9 नंबर है, ये आपका 9वां नंबर और 9 नंबर का पूछिए दिया। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या पूछा है, पिघला करके बनाया है, इसका मतलब आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह कितना? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 गुने 8 गुने 8। ठीक है, 8 गुने 8 गुने 8 बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह कितना है पूछिए दिया, आर पता नहीं है, आर स्क्वायर, और एच की जगह 32 सेंटीमीटर, तो 32। ठीक है, 32 लिख दिया, काट कर दीजिए, हो गया। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और 8 चौका 32 से 32 कट गया। आर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 8 8 में 8, तो आर बराबर कितना? 2 8 में से 1 8 बढ़ जाएगा। त्रिज्या पूछा है, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 9 नंबर का हो चुका है। अगला देखिएगा, और भी है क्या इसमें? हाँ है ना, 9 नंबर। और आपका फिर ऑब्जेक्टिव आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो, यानी कि 10 नंबर प्रश्न और 10 नंबर का। 3 को सब्जेक्टिव 6 नंबर, 4 को ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के देख लिए। क्या यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 हो तो गोले का व्यास बताए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? खटिया आर स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 616। 4 से कटिएगा, 4 कम 4, 4 25 20, 4 6 24। पाई के मान लिखिएगा 22/7, और आर स्क्वायर बराबर में 154 होगा। ये 56 नहीं होगा, ठीक है, 54 होगा, 54। तो 22 से कटेगा, 22 7 154, आर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा 7, 7 भाग में जाएगा तो गुना में, आर बराबर में कितना? 2 7 में से 1 7 बढ़ जाएगा। आपसे व्यास पूछा है, यानी 2 गुने त्रिज्या, यानी कितना? 14। आपका आंसर कितना हो गया? 14 हो गया। ऑप्शन और बी हो गया, यानी 10 नंबर का आपने देख लिया। और आगे देखिएगा, 10 नंबर क्या आपने देख लिया। और यहाँ दोस्तों आपको 5 नंबर वाला आपको दिखने को मिलेगा। आप जरा यहाँ ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ ये 5 नंबर में है भाई साहब, ये वाला आपका 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबरिया में पूछा गया है। देखिए यहाँ 5 नंबर है ना, 5 नंबर में पूछा गया है। 10 नंबर उन्होंने बताए थे, और 5 नंबर है यहाँ 15 नंबर। घबराइए नहीं, रुक जा, ठहर जा, पवन पुरवाई, रतिया में नींद कैसे आई ये बोलो तुम्हें बताई। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है? आपका 5 नंबरिया है। 5 नंबरिया 10 नंबर के बता चुके हैं, 5 नंबरिया है। जरा इसको हम छोटा करते हैं और साइड में लगाते हैं और बनाते हैं। दोस्तों क्या बोला है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला मतलब एकल मतलब एक बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या बता, ध्यान दीजिएगा। 3 को गोला है, ठीक है, 3 को गोला है, और तीनों के पिघलाया है। तीनों के क्या किया है? चलिए ध्यान दीजिएगा, तीनों को पिघलाया है। आई तीनों के पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो इसी गोला का आपसे त्रिज्या पूछ दिया है। मान लेते हैं कैपिटल आर। दोस्तों हमेशा आपको पता है पिघलाने के बाद में जो आयतन बराबर होता है, तीनों का आयतन जितना होगा, तीनों का आयतन जितना होगा, तीनों का आयतन जितना है उतना बना देंगे। इसके R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं त्रिज्या, और इसका R3 बोल देते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर में तीनों गोला जोड़ दिए, बड़का क्या हो जाएगा? 4/3
पाई आर क्यू, तो आर की जगह कैपिटल आर है माने हैं। चलिए कैपिटल आर, 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसी को बोला जाता है जो मान कभी नहीं बदलता हो। तो यहाँ क्या बचेगा, R1 के क्यू बचेगा प्लस में R2 का क्यू बचेगा प्लस में R3 का क्यू बचेगा, और बराबर में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, पाई से आपका पाई कट गया। R1 की जगह कितना भरिएगा, 6 देख लीजिए, त्रिज्या यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। R1 का त्रिज्या, R1 का मान दिया है 6, R2 का दिया है 8 और R3 का दिया है आपका 10। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 8 का क्यू लिखेंगे प्लस में, पहले लिखेंगे 6 का क्यू R1, R2 प्लस R3 कितना 10 का क्यू, ठीक है, बराबर में इधर कैपिटल आर क्यू। तो कैपिटल आर क्यू बराबर 6 का क्यू कितना 216 प्लस 8 की कितना 512 और 10 के क्यू कितना 1000, ठीक है। जोड़िएगा तो इधर आर क्यू तो है 10, 500, 1500, 200, 1728, 1728 हुआ। क्यूब हटेगा तो बराबर किधर क्यूब रूट चढ़ेगा, 1728, ठीक है। आगे देखिए छोट करते हैं, चलिए देखिए, और आगे ध्यान दिया जाए। 1728 का क्यूब कितना होता है, आपका 8 है ना, 2 और 12, आर बराबर 12 आया। तो आप क्या लिखिएगा आंसर में, क्या लिखिएगा आप आंसर में लिखिएगा, अतः नया गोला का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। आंसर 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। क्यूट्रिया गाना देख लीजिए, 15 नंबर का हुआ ना, और दिखाते हैं। 15 नंबर का हो गया, और है क्या, है 15 नंबर का हुआ अभी है। देखिए यहाँ एक नंबरिया में फिर एगो है यहाँ, यानी कि 16 नंबर का, नंबर 16 नंबर, ध्यान दीजिए। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ का आयतन बताइए, मतलब दोस्तों क्षेत्रफल दिया है ए बी सी, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, उसमें एक्स वाई जेड करके दिया है, यहाँ ए बी सी करके दिया है। तो संलग्न फल को यदि ज्यादा डीपली जाना है तो हमारे चित्र पर जाकर देखिए, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आपको दिखला रहे हैं कि भरोसा रखिए, इतना नंबर की एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, एल बी, एगो फलक एल बी, अरे क्या होता है 2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, एच एल चाहे एच एल एच कोई बात नहीं है। एगो एल बी हो गया, एगो बी एच हो गया, एगो एच एल हो गया। ये हम तरीका बताए हुए हैं याद करने का, अपना से टेक्निक ने सोचिए कैसा ही होगा। तीनों संलग्न का फलकों का क्षेत्रफल दिया है ए बी सी, एक का ए, एक का बी, एक का सी, ठीक है। आयतन पूछा है, आयतन दोस्तों इधर गुना कीजिएगा तो उधर भी गुना करना पड़ेगा। मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ आप समान काम कर सकते हैं। तो इधर गुना कीजिएगा तो एगो एल यहाँ है, एगो एल यहाँ है, यानी एल स्क्वायर, एगो बी यहाँ, एगो बी यहाँ, यानी कि बी स्क्वायर, एगो एच यहाँ, एगो एच यहाँ, यानी कि एच स्क्वायर। इधर गुना भी होगा तो ए बी सी। कहाँ गई थी, कुत्ते के झोपड़ी में सो रही थी। चलिए अभी दोस्तों सब पर स्क्वायर है, तब इसको लिख सकते हैं एल गुने बी गुने एच आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या है, ए है, बी है, सी है, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर उठ चढ़ेगा, ये क्या बच जाएगा, एल बी एच बच जाएगा, जरूर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ए बी सी। और आपको पता है घनाभ के आयतन कितना होता है, तो आप कहिएगा एल इंटू बी इंटू एच, उसी का तब माना है रूट अंडर ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना नंबर का हुआ, 16, 16 नंबर के हुआ। अभी रुक जाइए, अभी घबराइए नहीं, दिल पे हाथ रख के बैठिए अभी। चलिए यहां देखिए आप,
यहां देखिए, अभी देखिए यहाँ 17 नंबर, कितना नंबर? 17 नंबर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 आयतन बताइए। 75 बता चुके हैं चैप्टर में अपना, जब बुक पढ़ाए थे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, जबकि दिया है 216। 6 से कटेगा 36 बार में कटेगा, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 36। ए का वैल्यू कितना आ गया? 6। क्या पूछा है? आयतन पूछा है, मतलब वॉल्यूम। भुजा का की यानी 6 का की कितना होगा? 216। आपका आंसर हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर, 17 नंबर हुआ, 17 नंबर। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। फिर एगो यहाँ ऑब्जेक्टिव है, यानी 18 नंबर। 18 नंबर केवल आयतन से बता रहे हैं, केवल आयतन से। अभी 18 है तो देखिए अभी और है। दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:64 है। दो घन, पहला घन है और दूसरा घन, इनके आयतन का अनुपात कितना है? 1:64 है। 1:64 इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों पहले तो आप देखिएगा किसी का स्क्वायर है का। जब स्क्वायर है तो सीधे क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। और जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपको बता दिया गया है। √1 और √64। ये तरीका गलत है, लेकिन आपको एक ट्रिक है, समझे? तरीका सीखना है तो वीडियो में जाकर देखिए। 1 का घनमूल 1 और 64 का वर्गमूल 8। वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 64 का 8, 1:8। ऑप्शन नंबर डी 18 नंबर। चलिए 18 नंबर हुआ। अभी देखिए यहाँ, फिर एगो यहाँ, फिर एगो यहाँ है, फिर एगो ऑब्जेक्टिव यहाँ है 19 नंबर। क्या है? दो वृत्तीय बेलन के जिनके आयतन समान है, उसकी ऊंचाई भी समान है। ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तो उनकी त्रिज्या। दोस्तों आयतन क्या है? आयतन समान है दोनों बेलन का, तो 1/2 बेलन है। तो पहला बेलन और दूसरा बेलन जिनका आयतन समान है, ऊंचाई के अनुपात दे रखा है। तो आयतन समान है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच के अनुपात यहाँ दे रखा है, एच के मान दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। अनुपात से माने पाई आर स्क्वायर एच। एच के जगह आपको ध्यान से यहाँ 2 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, क्या ऊंचाई के अनुपात हो गया? ठीक है। तो इनके त्रिज्या का रेशियो पूछा है। क्या पूछा? त्रिज्या का अनुपात। देखिए ऊंचाई देकर त्रिज्या का रेशियो पूछा है। जो पूछेगा वही आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? जो पूछेगा वही आंसर मार दीजिएगा। खाली क्षेत्रफल और आयतन के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग, ठीक है? ऊंचाई देकर ही पूछते, ऊंचाई पूछे, ऊंचाई पूछे, कुछ भी पूछते। चलिए अभी और देखिए 19 नंबर। फिर एगो यहाँ देखिए, एगो यहाँ 20 नंबर। केवल आयतन चैप्टर से 20 नंबर का, केवल आयतन चैप्टर से 2024 का एग्जाम में 20 नंबर के पूछा गया था। अभी और है, घबराइए नहीं, और बताएंगे। अभी तो 20 को होता है। दो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? 2 पाई आर एच होता है, जबकि दिया है कितना? 1760। 1760। और यहाँ व्यास दिया है 28। तो त्रिज्या कितना होगा? 14 होगा। तो 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा इसको, 2/16, 2/16 0। पाई के मान डालिएगा 22/7, और आर जो है आपका 14 और एच पता नहीं है, बराबर 880। 22 चौके 88 और 1 0। 7 दूना 14, 2 से कटेगा 20 बार में, 20 बार में। इधर एच आ गया, इधर कितना? 20 आ गया, एच 20 आ गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 20 नंबर क्या हुआ? ये 20 नंबर का आयतन बताया, अभी 20 नंबर का बता चुके हैं। अगला देखिए और है कि नहीं है ना? अब नहीं है।